नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं खबर की। इजराइल और हमास के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष के बीच जो है गाजा से एक बार फिर बेहद बड़ी सनसनीखेज और हालात को और भड़काने वाली खबर सामने आई है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने गाजा में हमास के एक बेहद अहम और शीर्ष कमांडर राइद सईद को मार गिराया है। वहीं आपको बता दें कि इजरायली सेना के मुताबिक दक्षिणी गाजा में हुए एक भीषण और सटीक विस्फोट में राइद सईद की मौत हो गई। ये दावा सामने आते ही पूरे क्षेत्र में तनाव और डर का माहौल गहरा गया है। आपको बता दें कि हमास की ओर से अब तक जो है इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन संगठन ने इजराइल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि हमला जो है सीज फायर का खुला उल्लंघन है। हमास के अनुसार जो है इजरायली ड्रोन ने गाजा सिटी के नमुल्सी जंक्शन के पास एक आम नागरिकों की गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 25 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें कि घायलों को गाजा के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां पहले से ही संसाधनों की भारी कमी है। हमास का कहना है कि इस हमले ने साफ कर दिया है कि इजराइल सीज फायर के बावजूद जो है गाजा में सैन्य कार्रवाई जारी रखना चाहता है और जानबूझकर हालात को एक बार फिर युद्ध की ओर धकेल रहा है। दूसरी ओर इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने अपने बयान में कहा है कि हमला पूरी तरह से खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया एक जो है टारगेटेड ऑपरेशन था। IDF का दावा है कि उसकी खुफिया एजेंसियों को पुख्ता इनपुट मिला था कि राइद सईद जो है उस वक्त गाजा सिटी में मौजूद था और हमास की सैन्य गतिविधियों को सक्रिय रूप से संचालित कर रहा था। इसी जानकारी के आधार पर एक सुनियोजित ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसमें सईद को मौके पर ही मार गिराया गया। इजराइल का ये भी कहना है कि कार्रवाई हाल के दिनों में जो है इजरायली सेना और नागरिक ठिकानों पर हुए हमास के हमलों का सीधा जवाब है। इजरायली सूत्रों के अनुसार इस ऑपरेशन की मंजूरी खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दी है और इसे जो है हमास के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ एक बड़ा रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक प्रहार माना जा रहा है। इजराइल का साफ संदेश है कि हमास के किसी भी बड़े कमांडर को सुरक्षित नहीं रहने देगा, चाहे वे कहीं भी छिपा हो। गौरतलब है कि इजराइल और हमास के बीच अक्टूबर 2025 में सीज फायर पर सहमति बनी थी, जिससे ये उम्मीद जगी थी कि गाजा में जारी हिंसा पर कुछ हद तक लगाम लगेगी और आम लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन हमास का आरोप है कि सीज फायर के बावजूद इजराइल अब तक गाजा पर 800 से ज्यादा हवाई और ड्रोन हमले कर चुका है, जिनमें 380 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इन हमलों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हमास का कहना है कि लगातार हो रही बमबारी और ड्रोन स्ट्राइक ने गाजा की पहले से भी बदहाल स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। बिजली हो, पानी हो, दवाइयां और भोजन की भारी कमी के बीच जो है आम लोग हर दिन डर और असुरक्षा के साए में जीने को मजबूर है। सईद को जो है हमास की सशस्त्र विंग अल कासम ब्रिगेड के सबसे प्रभावशाली और ताकतवर कमांडो में से एक जो है माना जाता था। इजरायली अधिकारियों के अनुसार वे न केवल गाजा में हमास की सैन्य गतिविधियों का संचालन कर रहा था, बल्कि संगठन के हथियार सप्लाई और मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क को मजबूत करने में भी उसकी अहम भूमिका थी। माना जाता है कि अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हुए बड़े और सुनियोजित हमले की साजिश में भी जो है सईद शामिल था और इजराइल का कहना है कि सीज फायर का फायदा उठाकर सईद हमास की सैन्य ताकत को दोबारा खड़ा करने में जुटा हुआ था और भविष्य में बड़े हमलों की योजना बना रहा था। इसी वजह से उसे एक हाई वैल्यू टारगेट माना जा रहा था। वहीं हमास से जुड़े सूत्रों का दावा है कि जो राइद सईद की हैसियत है वे संगठन की सशस्त्र विंग में दूसरे नंबर की थी और वे सीधे तौर पर गाजा बटालियन का नेतृत्व कर रहा था। बताया जा रहा है कि इस विंग की सर्वोच्च कमान फिलहाल इस
एलिदन अल हदाद के हाथों में है, लेकिन जमीनी स्तर पर कई अहम फैसले जो है सईद ही ले रहा था। हमास का ये भी कहना है कि इजराइल जिस व्यक्ति को टॉप कमांडर बता रहा है उसकी मौत की पुष्टि किए बिना ऐसे दावे करना सिर्फ प्रोपोगेंडा ही है। और साथ ही हमास ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने सीजफायर का उल्लंघन जारी रखा तो उसका जवाब दिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद गाजा में डर, गुस्से और आक्रोश का माहौल है। कई इलाकों में लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए, जबकि अस्पतालों में घायलों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस घटना पर नजर बनाए हुए है। मानवाधिकार संगठनों ने एक बार फिर गाजा में आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। वहीं इजराइल ने साफ संकेत दे दिया है कि हम हमास के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाना जारी रखेंगे और किसी भी कीमत पर अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या ये हमला जो है सीजफायर के पूरी तरह टूटने की शुरुआत है या फिर आने वाले दिनों में इजराइल और हमास के बीच हिंसा और तबाही का दौर और ज्यादा तेज होने वाला है। गाजा के हालात जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उससे ये साफ है कि इस संघर्ष का अंत अभी दूर नजर आ रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।